नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। फिलहाल इसमें मुद्दा चल रहा है महाराष्ट्र का। जी हाँ, शिवसेना का जिस तरह से कल देखा जाए तो उद्धव ठाकरे की तरह से हार हुई है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते से। कल जो है सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थी, क्या होने वाला है। लेकिन इसी यानी इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग ने जो है फैसला दे दिया अपना कि देर शाम कि जो धनुष बाण और शिवसेना पक्ष जो है एकनाथ शिंदे की है। थत्ते जी, इस जो जजमेंट पर उद्धव ठाकरे ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसमें भी आरोप लगाया कि ये खोखा की जीत है। एक तरह से सर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने आरोप लगा दिया। बिल्कुल सर। कैसे है कि एक तो मुझे तुम्हारा और तुमको मेरा अभिनंदन करना होगा जी कि कम से कम 10-20 वीडियो में हमने ये बताया था कि चुनाव आयोग में और सुप्रीम कोर्ट में दोनों जगह जीत होगी तो एकनाथ शिंदे की होगी। ये हमें तय था। फैसला तय। हमारे इसमें तो टाइटल भी था फैसला तय। अभी मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव को अभी राहुल गांधी के साथ उनका अलायंस भी है अच्छा, तो राहुल का आदर्श रखना चाहिए। और राहुल ने जैसे चुनाव के हार के बाद पक्ष प्रमुख पद छोड़ दिया था जी, याद है आपको, उस तरह से असल में उसको शिवसेना पक्ष प्रमुख पद छोड़ के वो किसी और को देना चाहिए। वो संजय राउत को दे सकता है, वहीनी साहिबा को दे सकता है, वो भी कैपेबल है। आदित्य को दे सकता है, आदित्य एक्सेप्टेबल है लोगों को। अनिल परब को दे सकता है, मिलिंद नार्वेकर को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। वो जो चॉइस उसका रहेगा, घर में ही करना है तो आदित्य वहीनी साहब को दे दें। मगर अभी उसको एक नैतिकता दिखाने के लिए पक्ष प्रमुख पद छोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, जो उसने किया नहीं। उल्टा उसने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया और उसमें भी उसने बोला कि चुनाव आयोग ने शेणला काय म्हणतात हिंदीमध्ये, गोबर खाया। तो चुनाव आयोग ने जब निर्णय दिया तब ये बोल रहा है कि उन्होंने गोबर खाया। तो सुप्रीम कोर्ट का निकाल इसी तरह से आने वाला है, खिलाफ ही आने वाला है इनका, ये भी पक्का है। तो उस समय क्या ये बोलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने गू खाया, ऐसा बोलेंगे? ये कितना गलत है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आपके पक्ष में अगर कोई निर्णय नहीं हुआ, आपके पक्ष में होता, उसके बदले आपके पक्ष में होता तो आप बोलते थे यही न्याय शास्त्री राम शास्त्री हो गए, जो तुम्हारे खिलाफ गया तो तुम इतनी गंदी और चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे। भाई, जिसकी जो वस्तु थी वो तुमने छीन ली थी, वो उसको वापस की गई कोर्ट के माध्यम से, तो आपने चोरी की थी, ऐसा सिद्ध हो गया है उसमें। उन्होंने चोरी नहीं की थी, तुम क्यों उनको चोर बोल रहे हो? मेरे को तो समझ में नहीं आता है। जिसकी थी वो लेके गया और कोर्ट की सम्मति से लेके गया। अगर कहीं पे ऐसा होता है घर में विवाद और लड़की जो है उसको हैरेसमेंट होती है तो कोर्ट बोलता है भाई इसको तलाक की दे दो और घर वापस लेके जाओ आपको। तो ये शिवसेना नाम की जो लड़की थी उसको हैरेसमेंट कर रहे थे उद्धव जी, तो वो लड़की को घर वापस कर दिया। वो शिंदे का मैका है, वहाँ पे आ गई वो, और क्या। तो इसके लिए गाली गलौज। सर इसको क्या मानते हैं आप? शिवसेना को कितना, मतलब उद्धव ठाकरे की हार मानते हैं कि इसको शिवसेना पक्ष की विजय मानते हैं? नहीं, हार कैसे है कि उद्धव की नाकामी की वजह से तो पार्टी में डिवीज़न हुई और उसके बाद भी उसका तेवर जो है वो उसने तेज रखने की कोशिश की। अभी वो थोड़ा अंदर से ढीला पड़ गया है, ढला हुआ है, ऐसा लग रहा है। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि उसकी ये नाकामयाबी ज़्यादा है। वकील भी उसने ऐसे चुने हैं जो उसको हार की ओर लेके गए, आर्गुमेंट ठीक तरह से किया नहीं, और ख़ुद अपनी घटना, राजीनामा देना मुख्यमंत्री पद का, ये सब गलतियां उसने की, वो भुगता रहा है उसकी वजह से अभी। और शिवसेना ओरिजिनल जो है वो किसकी है क्या है इसमें जाने में कोई नहीं। भाई, कांग्रेस को ह्यूम ने स्थापन किया था, तो क्या ह्यूम के वहाँ से आप ढूंढेंगे? ऐसा नहीं होता है। अभी हाल ही में क्या है, लेटेस्ट क्या है, उसके ऊपर जाना है। और अभी की शिवसेना है वो शिंदे की शिवसेना है। मैं तो आपको एक सुझाव आज ये आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि इसके आगे चल के शिवसेना को शिंदे गुट बोलना बंद करो, पहली बात, क्योंकि वो शिवसेना है। दूसरी बात है कि उनको शिवसेना पक्ष प्रमुख भी मत बोलो, उनको शिवसेना प्रमुख बोलो, क्योंकि बाला साहब शिवसेना प्रमुख थे जी।
ये तो इसकी इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है, न्यूनगंड है करके उसने पक्ष प्रमुख करके ले लिया। उसकी हिम्मत नहीं थी, वो भी पोस्ट क्रिएट किया गया उसमें, क्रिएट किया वो गया। लीगल शिवसेना नहीं। प्रमुख बोलने की हिम्मत नहीं थी उसके अंदर, मगर शिंदे साहब बोल सकते शिवसेना प्रमुख, उनको बोलना चाहिए। हम आज से तो उनको शिवसेना प्रमुख ही बोलेंगे। मतलब आप जो है उनको बाला साहब का उत्तराधिकारी एकनाथ शिंदे को मानते हैं आप? अब हो गए ना, कानून से हो गए, कानून से प्रॉपर्टी उनको जो भी उनकी विरासत है वो उनको मिल गई है ऑफिशियली, तो उनको शिवसेना प्रमुख बोलना वाजिब है, न बोलना ही गलत है। सर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने एक चीज़ और बोला कि नामर्दों ने शिवसेना छीन लिया। अरे सही फिर वही बात, हमने इसके ऊपर कितना बड़ा वीडियो बनाया था कि भाई तेरे 2 बच्चे हैं इसलिए तू मर्द है, हमने मान लिया। तुम जिनको नामर्द बोल रहा है उनके भी बहुत सारे बच्चे हैं जी, तो वो भी नामर्द नहीं है, उन्होंने सिद्ध किया है। और ये नामर्द मर्द की बात क्यों करता है बार बार? तेरे भाई अंदर क्या छुपा हुआ राज है ऐसा कि जिसकी वजह से तेरे मुंह से ये बात बार बार? कल वो जैसे बोला ना, हम 4-5 लोग बैठ के देखे, सब ने ऐसा किया। वो बोले अनिल इसका मर्दानगी का लफड़ा हो ही गया फिर से, इसके अंदर कहाँ छुपा है वो मर्द नामर्द शब्द? इसको ऐसा डर लगता है कि लोग मेरे को नामर्द कहेंगे कि इसकी पार्टी गई, इसका ये गया, इसके लिए वो ही बोलता जाता है। वो गलत है, वो सर थू ऐसा करने की बात हो गई है, मर्द नामर्द की बात। चलो छोड़ो उसको। कुल मिला के जो फैसला आया सर, उसको क्या मानते हैं आप कि जो अचानक जो फैसला आया देर शाम? सर अचानक अपने को लगा जी भाई, कितने पेजेस का है? 77 पेजेस का वो ये है जजमेंट। वो क्या 3 मिनट में लिखते हैं क्या? नहीं, ये 77 मिनट में लिखते हैं सर। 77 घंटे भी उसके लिए कम है। इतना बड़ा कितना आर्गूमेंट किया है उन्होंने। आज मैं पहली बार वो उसका स्क्रिप्ट मेरे को उदय निर्गुण ने भेजा, तो 77 पेजेस का मैं पढ़ता रहा, उसको 2 घंटा लगा। हो तो बनाने को तो कितना लगा होगा। तो ये तैयारी कब से चालू थी? जब पूरी हो गई उन्होंने अनाउंस किया। तुमको अचानक लगा क्योंकि तुम ये अपेक्षा में थे कि वो उद्धव ने जो बोला है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगने दो, बाद में आप दो। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जी, तुम तुम्हारा डिसीजन लो, हमारे ऐसे टाइप मत करो। तो उन्होंने जब उनका ख़त्म हुआ उनको लगा कि ये सही समय है, उन्होंने दे दिया। इनको अचानक लगा हम क्या करेंगे इसके लिए, नहीं कुछ कर सकते हैं। वो टाइम पे दिया उन्होंने, उनका टाइम चुना था, वो चुना। अभी क्या दूसरा रास्ता ढूंढेंगे क्या पाने के लिए? वापस फिर से फाइट तो करेंगे? अरे क्या वापस आता है इनको सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना, तो इनका ये पहले एक्सेप्ट होते होते इनके नाक में दम आएगा। वो बोलेंगे भाई चुनाव आयोग स्वतंत्र है, उन्होंने निर्णय दिया, उनकी प्रॉपर्टी है, चुनाव आयोग की प्रॉपर्टी माना जाती है ना, पार्टी और पार्टी चिन्ह और ये, तो बोले हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ज़्यादा से बोलेंगे चलो हम ये दाखिल कर लेते हैं आपके याचिका, मगर हम स्टे नहीं देंगे। ये लिख के लो मित्रों, ये चुनाव आयोग के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में स्टे नहीं मिलेगा, किसी भी हालत में स्टे नहीं मिलेगा, लिख लेगा जी। आगे का रणनीति क्या रहेगी, क्या लगता है? अभी अब तो वो कहेंगे कि अब लोग हमारे साथ में हैं, लोग हमारे साथ में हैं, चुनाव का होगा तब हम फिर से शिवसेना। सर कैसे है ना कि वो मैंने कल जैसे बोला कि जब तक डॉक्टर डेड अनाउंस नहीं करता है तब तक लोग बोलते हैं जिंदा है, जिंदा है। वैसा ही है। अब आज क्या है, पहले बोलते थे धनुष्यबाण हमसे, हो गया। बिल बोले मशाल आमची, वो गया। फिर बोलते शिवसेना आमची, फिर वो गया। फिर अभी बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपील करेंगे और वहाँ से ये सब छीन लेंगे, ये करेंगे। कुछ होने वाला नहीं है, इनका चला गया है सब। अभी ये लुट गया है बाजार, इनका बाजार उड़ गया है। सत्ता गई, लोग गए सब। अभी लोगों का कैसा है, इलेक्शन जब होगा ये पागल बोलते हैं कि तुम रिज़ाइन करो। अरे तुम रिज़ाइन करके करो, चलो तुम्हारे तो 15 है ना, रिज़ाइन करो 15 लोगों का और तुम चुनाव ले लो, बोलो हम सिद्ध करना चाहते हैं। इनको क्यों बोलते हो? और वो क्या पागल है क्या? तुम बोलोगे तुम चुनाव का ये करो और तुम ये करो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने तुम बायअक्ल होंगे, वो बेअक्ल नहीं है। उन्होंने चुनाव, तुम जाओ ना 15 लोगों को चुनाव के लिए। क्या बात करते हैं सर, बेवकूफ़ी की बातें करते हैं। अभी तो कुल मिला के यही कह सकते हैं कि शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे के पास आ गई है और जो है वो शिवसेना प्रमुख बन गए, शिवसेना प्रमुख बन गए। अब शिवसेना सर अपना टाइटल यही होना चाहिए, एकनाथ शिंदे बाला साहब के बाद अब शिवसेना प्रमुख। धन्यवाद है तेजी। तो हम चर्चा जो हम जो कर रहे थे, जो कल जो
इसी का जो डिसीजन आया इलेक्शन कमीशन का कि शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे की है, चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे की है। और अब आगे का जो है रणनीति क्या होगी उद्धव ठाकरे की, इसके ऊपर भी चर्चा कर रहे थे। आप क्या मानते हैं? आप भी अपने हमारा वीडियो देखा होगा, आप कल से जो है बाकी चैनल भी देखे होंगे। अगर आप इसको अगर सही मानते या गलत मानते हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए हमारे चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय महाराष्ट्र।